हाँ, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है 10th स्टैंडर्ड का। या तो सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री सेम ही है। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिक्स है, बेसिक। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन आज ट्रिग्नोमेट्री के सबसे जो है प्राइमरी पार्ट है उसको हम लोग डील करेंगे, और वो रेशियोज के टर्म में है। देखिए हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आता है रेशियोज। रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक तरह का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन एक तरह का टेक्निकल वर्ड है जिसमें हम लोग इनपुट डालते हैं तो आउटपुट मिलता है, इनपुट डालते हैं तो आउटपुट मिलता है। ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल वैसा ही है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रीज के 6 ट्रिग्नोमेट्रीज है हमारे पास: साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट। तो कुछ फॉर्मूलाज मैं दे रहा हूं, बस आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद करना है, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे क्वेश्चंस को देखिए बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच, ये फॉर्मूला है फर्स्ट। दूसरा है कॉस थीटा, बी बाय एच। तीसरा है टैन थीटा, पी बाय बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है। पी मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बी बाई एच मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चंस है उसमें हमें 3 तरह की बातें वो स्पेसिफाई करनी होंगी कि P कौन है, B कौन है और H कौन है। ये देखिए ये हमें कैसे स्पेसिफाई होगा, वो ऐसे एक ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, तो ए बी सी जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें सबसे पहले हमें पता करना है या फिर जान लेना है कि पी क्या है, बी क्या है या एच क्या है। तो एच जो होता है, ये जो राइट एंगल है, राइट एंगल, तो इसके सामने वाला जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस होगा एच। और पी बी की बात जो कर रहे हैं वो फिक्स नहीं है, वो चेंजेबल है या फिर यूं कहे वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है। सपोज करिए थीटा, थीटा एक कोई भी एंगल है, तो या तो सी एंगल या फिर ए एंगल। तो मैंने क्या लिया, सी एंगल। सी हमारा थीटा है। थीटा के सामने वाला जो साइड है वो हमारा हमेशा होगा पी, और जो रिमेनिंग एक साइड बचा वो है बी। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हम समझना होगा। थीटा के सामने वाला साइड P है और वो जो बचा हुआ एक साइड है वो है B। जबकि राइट एंगल के सामने वाला साइड को हम लोग बोलते हैं H। अब सेकेंड फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सिमिलर एक ट्रायंगल है ए बी सी। हाइपोटेनस पता करना है, तो हाइपोटेनस तो हमें पता है, जो राइट एंगल के सामने वाला साइड है वो हाइपोटेनस होने वाला है H। अब देखिए मैंने क्या किया है, एंगल ए को थीटा एज्यूम किया है, थीटा। अब पी और बी इसको भी क्या करना है, पता लगाना है कि कौन सा साइड पी है कौन सा साइड बी है। तो देखिए थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पी, और ये साइड बचा हुआ है तो ये बी। तो समझ में आ गया ना? जो ये हमारा राइट एंगल है, एंगल के सामने वाला साइड को एच बोलते हैं, और ये थीटा के सामने वाले साइड को P बोलते हैं, जो रिमेनिंग साइड है उसको B बोलते हैं। इसमें भी वही किया, राइट एंगल के सामने वाले साइड को H, और जो थीटा है थीटा के सामने वाले साइड को P और रिमेनिंग साइड को B। ये हमारे पास फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू P बाई एच।
tan थीटा इक्वल्स टू p बाई b। अभी 3 और ट्रिग्नोमेट्रीज है हमारे पास, देखिए ऐसे साइन है, कॉसेक। कॉसेक थीटा जो है, जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का क्या है? रेसिप्रोकल। इसको हम लोग नोट करेंगे जैसे कि हमें याद रहे। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है p बाई एच। तो कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो p बाई एच का उल्टा कर दीजिए, h बाई p। ये हमारा हो गया कॉसेक थीटा। फिफ्थ है सेक थीटा। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, मींस 1 बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? b बाई एच। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाई बी। वेरी गुड। और ये जो 6 है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, 1 बाई टैन थीटा। टैन थीटा का वैल्यू देखिए हमारे पास p बाई बी है, तो ये हो जाएगा b बाई पी। ये जो फॉर्मूला है बस हमें ये नोट करके रखना है या फिर याद करके रखना है, जिसका हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और बात है जो मैं बता दूं इसमें आपको, कोई ट्रिग्नोमेट्रीज गिवन है अगर हमारे पास और वो राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रीज का, कुछ इस तरह, जैसे कि ये देखिए, ये राइट एंगल है ए बी सी, ये एच है, इसको थीटा कर लिया तो ये पी और ये बी। तो एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, उन्होंने कुछ रिलेशन हमारे सामने रखा और रिलेशन कुछ इस तरह था कि पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर, कुछ इस तरह पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर। अभी p तो हमें पता है ये थीटा के सामने वाला साइड है, और b ये है, और h तो ये राइट एंगल के सामने वाला साइड है। तो p जो है उसको ab भी लिख सकते हैं, ab का स्क्वायर। b जो है वो bc है, bc का स्क्वायर। और h जो है वो ac का स्क्वायर। अभी अगर किसी तीनों साइड में से कोई एक साइड गिवन नहीं है और दो साइड गिवन है, तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वो थर्ड साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझना उतना भी हार्ड नहीं है जितना आपको लगता है। अगर ये आपने नोट कर लिया है तो 2-3 एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, और पहले मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ और आपका काम रहेगा कि वो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। आर्य सगावाल साहब का बुक है, ये नोट कर लिया आपने, तो मैं बिठाता हूँ और एग्जांपल में बात करेंगे अभी। एग्जांपल नंबर 1 है, इफ sin theta is equals to 8/17, find other trigonometric ratios। ये क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा का वैल्यू गिवन है और इन्होंने बोला है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास है साइन थीटा को छोड़ के वो 5, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन, कॉट, कॉसेक। कुछ इस तरह। सबसे पहले इसके लिए एक फिगर बनाएंगे जो कि यहाँ पे है, देखिए फिगर है ए बी सी, ये तो एच हो जाएगा। और अगर इसको थीटा हमने अज्यूम किया तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। देखिए गिवन क्या है? साइन थीटा गिवन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/70। अभी आपको पढ़ाया गया है कि साइन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला है P बाई एच, P बाई एच। तो बस
पिछले वाले फॉर्मूला से हम ये सोचेंगे कि p के जो सामने जो ये हमारे डिजिट है, p के सामने जो डिजिट है वो p है, मीन्स p इक्वल्स टू 8 और h के सामने वो h 17, p और h मिल गया। अभी मैं इसके बाद 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा कि इसमें एक तो कोफिशिएंट k लिखा रहता है, ऐसा k क्यों लिखा रहता है ये भी बताऊंगा, पर बिना k के भी आप सोल्व कर सकते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन बिना k के करते हैं, इजी पड़ेगा। p है, h है हमारे पास, लेकिन b नहीं है। तो फिगर देखिए, फिगर में हम लोग लिखेंगे ये 17, p हमारा है 8 पर ये पता नहीं है। बाय द हेल्प ऑफ Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग वैल्यू ऑफ b कैलकुलेट करेंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है, वो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। p हमारे पास है 8 का स्क्वायर, b तो पता नहीं है, h हमारा है 17 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, b स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर जो है, 17 का स्क्वायर पता करते हैं कितना होता है। 17 इंटू 17 289। वेरी गुड। देखते हैं, या मैं सिखा रहा हूँ आपको, मे बी कभी कभार 21 रह सकता है, 24 भी रह सकता है, 29 भी रह सकता है। तो बेसिक है कि मुझे बताना पड़ेगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो पहले मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, नो इशू। 7 7 जा 49, 9 7 1 7 1 9 8 289, करेक्ट है 289। तो देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289, अब ये इधर आ जाएगा तो 64। अब देखिए दोनों को माइनस करते हैं, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5 2 2 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 225। हमारे पास है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 225। तो बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमें बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें बी चाहिए। तो ये इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस 225। अब बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो है वो हमारा होता है 15। अब देखते हैं होता है या नहीं, तो ये भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15 15 225 मींस स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। तो ये भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक है टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। ये 225 जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे या फिर फैक्टर, इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर 5 से करेंगे, 5 से। देखिए ये उसका फैक्टर आया है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं ये मैं बता रहा हूँ इधर। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। देखिए स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट मींस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो देखिए यहाँ पे पेयर, देखिए यहाँ 2 है ना, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर में दो दो करके जो एक पेयर है उसको सेलेक्ट करिए। ये देखिए ये पेयर, ये पेयर, तो दो में से एक बाहर आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह, 5 बाहर, फिर इसमें से 3 बाहर, 15 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो है वो हमारे पास है 15। बी आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या था, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने थे। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन थीटा तो है, कॉस थीटा, कॉस थीटा है बी बाई एच, टैन थीटा पी बाय बी। अभी जो फॉर्मूला आपको याद करवाया है या फिर आपने नोट किया है, कॉस थीटा बी, तो बी हमारे पास है 15, एच 17।
और tan थीटा p बाय b, तो p हमारे पास है 8 और b है, अभी कैलकुलेट किया है 15। cos tan हो गया। अब सेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है किसके, या फिर यूं बोले उल्टा, समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं उल्टा। सेक थीटा जो है वो उल्टा है कॉस थीटा के। तो कॉस का वैल्यू कितना है 15/17, तो सेक का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 17/15। अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व किया है। बिल्कुल ऐसे ही किया होगा उन्होंने भी। सेक हो गया कॉट, कॉट थीटा है 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल है। तो tan का वैल्यू है 8/15, तो cot का होगा 15/8। और लास्ट cosec थीटा, cosec cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। और sin थीटा का वैल्यू देखिए गिवन है 8/17, तो 8/17 जो है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा cosec थीटा। तो 8/17 का रेसिप्रोकल 17/8। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व। Most of the question in our first exercise of RS Agarwal is same on this pattern. तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसको सॉल्व। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तकरीबन आपको 11 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है। तो हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज को पूरे सॉल्व करेंगे। और अगर कुछ डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मुझे फोन करेंगे, मुझे वो क्वेश्चन मेरे पास पहुंचाइए। कल हम लोग उसी क्वेश्चन पे बात करेंगे। और अभी फिर हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह। आप सबने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका तो बहुत अच्छी बात है, और मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस समझना है हमें। अब सेकंड करेंगे। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो मेरे साथ फिर से रिवीजन करते हैं उस फॉर्मूले के। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। और कॉसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है साइन थीटा के, मींस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। सेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है कॉस थीटा के, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाई बी। और कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है टैन थीटा के, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई पी। फिर से आते हैं क्वेश्चन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरह, जैसे कि गिवन है एग्जाम्पल 2। इफ sin alpha is equals to half, then show that 3 cos alpha minus 4 cos cube alpha is equals to 0। देखिए साइन अल्फा जो है, साइन अल्फा वो है हाफ, तो हमें शो करना है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अभी कुछ थोड़ा सा और अगर हायर स्टडी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसका फॉर्मूला है। ये किसी एक साइन थ्री थीटा या कॉस थ्री थीटा का एक फॉर्मूला होता है ये, तो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी इसको प्रूफ करना है या फिर शो करना है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम लोग जैसे अभी तक करते आए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या काम है, गिवन गिवन क्या है, साइन अल्फा इक्वल्स टू हाफ। तो देखिए अभी हमने बताया साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच।
तो सपोज कर लेंगे p इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू 2, लेकिन b तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए cos अल्फा का वैल्यू चाहिए, cos अल्फा चाहिए, तो cos अल्फा के लिए हमारे पास क्या थे रेशियो वाले फॉर्मूलाज, वो b बाई एच। यहाँ b तो है ही नहीं, तो सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी है कि हम कैलकुलेट करेंगे b। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं, देखिए बहुत इजी है, ए बी सी। देखिए ये जो साइन है, साइन के साथ कुछ तो लगा हुआ है, ये देखिए ये उसका एंगल है। साइन एक्स भी रह सकता है, थीटा भी रह सकता है, फाई भी रह सकता है, और अल्फा भी रह सकता है। तो ये जो है वो साइन का एंगल है। बिना एंगल के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई वजूद नहीं होता है। तो कभी भी आप देखेंगे, कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी टीचर ले लीजिए, तो हमेशा साइन के साथ कुछ ना कुछ तो रहेगा, अकेले साइन नहीं रह सकता। साइन थीटा, साइन फाई, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन ए, साइन बी, कुछ भी रहेगा, लेकिन साइन अकेले नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अल्फा है, मीन्स यहाँ का जो हमारे पास एंगल है वो एंगल है अल्फा। अभी एंगल मिल गया अल्फा, तो ये अल्फा के सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा, पी होगा। वेरी गुड। और ये जो राइट एंगल है, ये इसके सामने वाला साइड एच होगा, और जो रिमेनिंग वो साइड है वो ऑब्वियसली बी होगा। तो देखिए अभी फिर हमारे पास पाइथागोरस साहब का एक थियरम यूज करेंगे हम लोग, और वो थियरम है बाय पाइथागोरस, लिख दीजिए। बाय पाइथागोरस थियरम हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी है 1, तो 1 का स्क्वायर, बी तो पता नहीं है, एच है 2, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। अभी बी स्क्वायर, ये जो 1 है, ये 1 को इक्वल टू के इधर लाते हैं, मीन्स इसको अगर इधर लाएंगे तो ये प्लस है ना, तो वो हो जाएगा माइनस 4 वैसे ही, और ये 1 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 बी। अभी देखिए स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो b का वैल्यू हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 3, p का वैल्यू है 1, और h है 2। अब ये सारे वैल्यूज हमारे पास है, p b और h मिल गया, मीन्स मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन हमारा है p b h पे है। फर्स्ट वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ऐसे ही सॉल्व होगा। पी बी एच का वैल्यू हमारे पास मिल गया। तो देखिए अभी क्या है फाइंड करना है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें ये सारे वैल्यूज डालने हैं, मीन्स हमें चाहिए cos अल्फा, और cos अल्फा होता है b बाय एच। b हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3, h है 2, मिल गया। उसके बाद है cos क्यूब अल्फा। तो एक छोटा सा और बात है जो आपको जाननी चाहिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल्स टू साइन थीटा स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बातें हमें याद रखनी है, ऐसे होता है। कॉस अल्फा, अभी ये जो कॉस अल्फा मिल गया, तो ये सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, एल एच एस, इक्वेशन का एल एच एस लेके सॉल्व करते हैं। एल एच एस क्या है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। तो देखिए 3 इंटू ये cos अल्फा जो है वो तुम्हारे पास ये है √3/2 माइनस 4 इंटू cos क्यूब अल्फा है, तो cos अल्फा का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, √3/2 का होल क्यूब। 3 इंटू √3 क्या होगा, 3√3/2 माइनस ये 4
√3 का क्यूब क्या होगा? तो √3 का क्यूब देखिए, √3 का क्यूब, क्यूब कहने का मतलब है कि उसी नंबर को उसके खुद के नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर का मतलब है उसी नंबर को उसके खुद के नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो क्यूब है ना, तो इसको क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो क्या एक बड़ा रूट हो जाएगा, और ये 3 3 3। अभी देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो अभी बताया है कि एक पेयर बना लीजिए। तो एक पेयर बन गया, लेकिन एक तो अकेला रह गया, तो ये पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा, सिर्फ ये। तो इसका आंसर होगा 3√3। और 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, तो 2 × 2 × 2 दैट इज 8, ये हो जाएगा 8। अब देखिए 8 हो गया, तो अभी इस स्टेप में यहाँ पे 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो देखिए 3√3/2 माइनस 3√3/2। अभी देखिए 2 और 2 का एलसीएम जो है वो तो 2 ही रहता है, या फिर ये देख लीजिए ना, ये 3√3/2 माइनस 3√3/2, जितना प्लस में उतना माइनस में, तो दोनों ओवरऑल कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। आरएचएस हो गया। तो देखिए शो हो गया ना, ये जो है हमारा LHS वो क्या है, इक्वल टू 0 मीन्स RHS। ये देख लीजिए, ये शो कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे हमारे पास, तो देख लीजिए। हाँ, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे। समझ में आ गया ना सबको? हाँ ठीक है, वेरी गुड। बहुत कुछ भी हार्ड नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप सीखना है हमें, क्योंकि जितने टाइप्स है मैं सारे टाइप्स अगर आपको बता दूं तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो देखिए दूसरा टाइप हमारे पास हो गया है। अब मैं इसको इरेज करके तीसरा टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, देखिए। हाँ, तो तीसरे टाइप का हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल थर्ड देखिए। एग्जाम्पल है cos थीटा गिवन है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस। देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, तो फाइंड करना है हमें 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस cot थीटा। फिर सिमिलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, इसके वैल्यूज चाहिए, cosec थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा, ये सारे वैल्यूज हमें चाहिए। और हमें बस गिवन है cos थीटा का वैल्यू। ये भी वैसे पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे उसी तरह से ये सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना है cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। हाँ हाँ, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मेरे पास वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। अगर नेटवर्क वीक है आपका तो
क्या करेंगे अभी? कोई बात नहीं है, ये दिख रहा है ना? वेरी गुड, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसको भी समझ गए तो वो भी समझना बहुत हार्ड नहीं है, ये समझ गए तो वही समझ गए, वो समझ गए तो भी यही समझ गए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, बस दिमाग खोल के सुनते रहिए, समझते रहिए, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो cos थीटा, हमारे पास cos थीटा का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? b बाय एच। तो देखिए b के सामने 3 है, तो b इज इक्वल टू 3, h के सामने क्या है? 5 है। हो गया, ये मिल गया हमें, h मिला 5, b मिला 3। फिर से क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ये जो राइट एंगल के सामने वाला साइड है वो h हो जाएगा। अभी मैंने इसको अगर ये थीटा ले लिया, तो थीटा के सामने वाला साइड p है और रिमेनिंग साइड b। तो देखिए b का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू है 5। p पता नहीं, मीन्स पता नहीं, तो क्या फाइंड करेंगे? तो फाइंड कैसे करेंगे? फिर से आ गए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर। तो देखिए पी स्क्वेयर ये तो पता नहीं है, पी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर तो पता है 3 इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर, एच तो हमारे पास है 5, 5 का स्क्वायर, पी स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 25, पी स्क्वायर। देखिए ये जो 9 है ये इधर प्लस में है, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में देखिए ये प्लस में है 9, तो इसको क्या करना है, मैंने इसको राइट साइड में लेके आया, तो राइट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस जो है वो हो जाएगा माइनस, तो ये 25 माइनस 9। फिर देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस 9 जो है होता है 16। और देखिए फिर p इधर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है इधर आएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4। तो ये 4 कैसे हुआ ये देखिए, 16 का हमने ये किया 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो इसको कैसे किया देखिए 2 2 2 2, और यहाँ पे तो 2 है, स्क्वायर रूट है। ये देखिए एक पेयर, तो दोनों में से एक बाहर आ गया, ये दो, इसमें से दो बाहर आ गए, दो, और ओवरऑल हमारे पास आंसर है 4। मीन्स पी बी एच मिल गया, मीन्स क्वेश्चन आधा से ज्यादा सॉल्व हो गया, तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए अभी ये जो इक्वेशन हमें मिला है, या ये जो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो उसमें क्या क्या टर्म्स है? टर्म्स है कॉसेक थीटा, टैन थीटा, सेक, कॉट। तो जो जो टर्म्स है सबसे पहले वो टर्म का वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर जाके इसमें पुट करेंगे। देखिए कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल h बाई पी। h कितना है 5, और p कितना है हमारे पास, p तो फाइंड किया 4। अभी tan थीटा, tan थीटा होता है p बाय b, p हमें पता है p है 4 और b है 3। फिर sec थीटा, sec थीटा, और sec थीटा होता है h बाय b, h बाय b। h हमारे पास है 5 और b हमारे पास है 3, और sec थीटा मिल गया। फिर लास्ट हमें चाहिए cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा जो है वो है b बाय p, तो b कितना है 3 और p है 4। ये सारे वैल्यूज हमारे पास मिल गए हैं, और बस ये सारे वैल्यूज को इसमें हम पुट करेंगे, और देखिए आंसर आता है नाउ, यहाँ लिखेंगे नाउ, नाउ फिर से 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बाय sec थीटा प्लस cot थीटा। देखिए cosec थीटा में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 है, और उसको cosec थीटा है 5 बाई 4, माइनस है तो माइनस, 4 है tan थीटा है 4 बाई 3, ये 4 बाई 3 होल डिवाइडेड बाय
सेक थीटा है 5/3 प्लस कॉट थीटा है 3/4। फिर से अब ये 5 इंटू 5 25/4 माइनस 4 इंटू 4 16/3 डिवाइडेड बाय ये 5 है। देखिए ये जो है 4 और 3 का, ये देखिए फ्रैक्शन वाला एलसीएम है, फ्रैक्शन वाला। ये फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहते हैं, 3 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। अब 3 और 4 का एलसीएम कैसे होता है ये देखिए मैं दिखाता हूँ। ये 3 4, 3 से 1 टाइम ये 4, फिर 4 से 1 टाइम 1, तो 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 12। 12 हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 टाइम्स में आया 12, तो फिर इस 4 को उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20, फिर ये प्लस साइन है, फिर इसको 4 से 12 में डिवाइड करिए तो 3 टाइम्स, तो 3 जो आया उस 3 से उसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, ये आया। और ये देखिए इसको अब फिर ऊपर में भी एलसीएम लेना है हमें, तो ऊपर में भी एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12, और फिर 4 3 जा, तो फिर 3 से उसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 25 तो हो जाएगा 75, माइनस 3 से 12 में करेंगे तो 4 टाइम्स, तो 4 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आता है, फिर 4 से उसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 4 क्या होगा, तो देखिए सॉरी 6 नहीं है 16 है, तो 16 इंटू 4 64, ये हो जाएगा 64 होल डिवाइडेड बाय ये 20 प्लस 9 29/12। फिर से ऊपर 75 माइनस 64 करते हैं, देखिए 75 माइनस 64, तो 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1, और 7 माइनस 6 ये हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11। ये क्या है ऊपर में 11/12। अब देखिए 11/12 उसको डिवाइड करना है किससे, 29/12 से। तो मैं ना एक बच्चों जैसा करता हूँ, देखिए 11/12 को डिवाइड करना है 29/12 से। किससे डिवाइड करना है, 29/12 से। तो ये 11/12, ये जो डिवीजन का साइन है वो अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो ये दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स पलट जाता है या फिर उल्टा हो जाता है ये बोलिए। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल हमारे पास 11/29 आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये भी पहले जैसा ही था, बस हमारे पास गिवन था cos थीटा, और cos थीटा से ये सारे वैल्यूज हमने पहले निकाला है, और वैल्यूज निकालने के बाद ये इसमें डाल दिया, और ये डालने के बाद इसको सॉल्व किया, बहुत इजी स्टेप्स थे। 5 से cosec थीटा मल्टीप्लाई किया तो 5 cosec थीटा 5/4 था, तो 5 इंटू 5 25, फिर देखिए 4 इंटू tan थीटा 4/3 था, 4 इंटू 4 16/3, नीचे भी वैसे ही किया। फिर क्या किया, एलसीएम लिया है दोनों का, फ्रैक्शन वाला एलसीएम है, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ये जो डिवीजन था वो मैंने बच्चों जैसा लिखा है, जो हम लोग बचपन में सीखते हैं, वैसे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी इस तरह में सिखाया जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि सडनली ऐसे रहता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसको ऊपर ले जाना है किसको नीचे ले जाना है। तो सिंपल यही है कि आप लोग क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए। ऐसे लिख लेने से क्या होता है कि आपको आइडिया मिलेगा, 12 ऊपर चला जाएगा 29 नीचे, 12 12 कैंसिल, 11/29 ओवरऑल ये हमारा आंसर है। और इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे आएंगे। ये 3 क्वेश्चन जो हो गए हमारे, इससे
मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपको। तकरीबन आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे 16 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके एक्सरसाइज से। 2-3 क्वेश्चन है जो शायद नहीं हो, या वो भी हो जाएगा क्वेश्चन। अभी मैं एक्सरसाइज का ही एक देखता हूँ, या फिर वैसा कुछ एग्जांपल मिलता है तो मैं वही सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, तो एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस करने के बाद आप घर पे एक्सरसाइज 5 है, ये पता नहीं पुराना एडिशन है, पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करेंगे, और नहीं होता है तो मुझे वो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उसे सॉल्व करता हूँ और एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा टेक्स्ट बुक से। इन द ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल गिवन है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम है ABC। ये 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। फाइंड the value of first sin A cos A sin C cos C। देखिए साइन थीटा, साइन ए रहे, साइन बी रहे, साइन सी रहे, कोई मतलब नहीं है। हमने ये सीखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है P बाई एच। P और B तो वेरी करेगा, लेकिन देखिए H चाहिए, H साइन को निकालने के लिए हमें H चाहिए। H नहीं है क्वेश्चन में, H नहीं है तो सबसे पहला हमारा वर्क है कि तीनों साइड्स निकालना। तीनों साइड्स निकालना, तो वो तीनों साइड निकालने के लिए हमारे पास थ्योरम तो है ही, पाइथागोरस। देखिए सबसे पहले वो कैसे करते हैं, ये H है, इस दोनों में कोई तो P होगा, कोई तो B होगा, देखते हैं। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस थ्योरम है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है तो वो चेक करता है। 24 24 16 9 8 4 6, हाँ 576 हमारा है 24 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 7 इंटू 7 दैट इज 49। और ये AC तो H है, H स्क्वायर। देखिए इस दोनों को ऐड करते हैं, 9 प्लस 6 हो जाएगा 5 2 6 is equals to H square। H square is equals to 625। H equals to square root of 625। देखिए ये स्क्वायर है तो ये इधर आके क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 625 इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये
याद अगर आपको है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें करना होता है कि अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं याद है या फिर स्क्वायर्स नहीं याद है तो कम से कम 30 तक सभी के स्क्वायर्स आप याद कर लीजिए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो और प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। याद नहीं भी रहा तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम किलिंग हो जाएगा आपको। और ये सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। देखिए 625 है, फिर इसका वही फैक्टर करते हैं तो किससे आएगा? 5 से आएगा। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। देखिए 5 5 5 5 5 5 5 5। ये देखिए यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर, और एक पेयर मिला तो एक बाहर कर लेंगे, ये 5 बाहर, और एक पेयर से ये 5 बाहर, और 5 इंटू 5 25, और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब जिसको याद है वो तो कर लेगा, जिसको याद नहीं है वो ऐसे कर लीजिए। मीन्स याद है तो भी, नहीं याद है तो भी सॉल्व तो हम लोग कर ही लेंगे, वैसे कुछ कहने की बात नहीं। तो देखिए अभी हमें मिला ये कितना है? 25। सारे साइड्स हमें मिल गए, मींस पी बी एच हमें मिल गया, लेकिन बस यही नहीं पता है पी कौन है और बी कौन है, लेकिन एच तो पता है एच कौन है। ये हमें पता नहीं है पी कौन है और बी कौन है। तो देखिए साइन ए बोल रहा है, साइन ए, तो ये देखिए ये वाला साइड, ये वाला एंगल ए जो है ये ए है, तो ए के सामने जो ये अगर एंगल है साइन ए का निकाल रहा है, साइन ए। अभी तो ये पता है साइन ए साइन थीटा रहता है, तो भी हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पी बाई एच ही रहता है। तो साइन ए है ना, तो ए के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा 7 एच, तो फिक्स है, एच तो फिक्स है 7/25। ये मिल गया हमें साइन ए। अब कॉस ए निकालना है तो भी निकाल लेंगे, कॉस ए क्या होता है? बी बाई एच। तो ए देखिए ए के सामने वाला साइड बी है, तो ये बी हो जाएगा ना, ये बी, तो ये हमारा बी है 24/एच क्या है? 25। दो आ गया। अब सी के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, साइन सी, साइन सी, ये देखिए ये वाला एंगल, ये दूसरा एंगल है, तो ये सी के सामने वाला जो साइड है वो क्या है? पी है, लेकिन हमें साइन पी बाई एच चाहिए, तो ये पी है तो ठीक है ना, 24/25 एच। और लास्ट cos c, cos c है p बाय एच, तो c के सामने वाला p है, तो ये रिमेनिंग जो साइड है वो क्या होगा? वो b हो जाएगा, तो b मीन्स 7/h, और h है 25। तो ये चारों क्वेश्चंस हमारे हो गए सॉल्व। और ये फर्स्ट एक्सरसाइज में 29 क्वेश्चंस है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ये चार या तीन चार पांच जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं इसके बाहर का है। आप इतने में ही सब सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा। फिर भी फिर भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है या कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, उसका फोटो लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए, या फिर मुझे बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। तो जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? ये ऑनलाइन क्लास में तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ आपको कि आप सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, आप नोट कर रहे हैं या नहीं। पर अगर आप आए हैं इसको सॉल्व करने तो आप जरूर ही करेंगे। पर जो भी परेशानी होती है फिर मुझसे बताइए, मैं उसको क्लियर करता हूँ। ओवरऑल ये एक्सरसाइज हमारा 5 है, एक्सरसाइज 5 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल 19 क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये वाला देखिए, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। ये जो साइन ए है, अभी मैंने क्या बोला था? ए है ना, एंगल ए, एंगल ए। अब एंगल ए के लिए हमें क्या चाहिए? पीबीएच चाहिए, तो एंगल ए के सामने वाला साइड क्या है? पी है। ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, फॉर एंगल ए, एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाला साइड क्या है? पी, पी इक्वल्स टू 7 एंड पी इक्वल्स टू ये वाला 24। एच तो फिक्स है तो एच का तो कुछ बात ही नहीं है।
ठीक है, उसके बाद ये भी लिख सकते हैं फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए अब देखिए यहाँ पे एंगल सी, एंगल सी, एंगल सी के लिए क्या है, एंगल सी के सामने वाला साइड क्या होता है, वो पी होता है, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 24, और बी क्या हो जाएगा, वो जो रिमेनिंग एक साइड बचा हुआ है वो हमारा हो जाएगा बी, और बी क्या होगा 7। देख लीजिए, ये एंगल ए और एंगल सी इस दोनों में जो है बस यही फर्क है, और मैंने आपको बता दिया पहले ही कि एंगल, जो एंगल के बारे में पूछेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस में जो एंगल लगे हुए हैं, हमें बस उससे मतलब है, और ये फिक्स करना जरूरी है कि पी कौन है, बी कौन है, या एच कौन है। एच तो फिक्स है, पी बी, तो पी बी करने का तरीका आपको पता चल गया। अगर ए के लिए आपके पूछता है तो सामने वाला साइड पी हो जाएगा, और जो बचा हुआ साइड है वो बी हो जाएगा, जबकि सी के लिए सी के सामने वाला साइड पी होगा, बचा हुआ साइड बी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, बताइए। हेलो, समझ में आ रहा है, पक्का। वैसे एक ही क्वेश्चन है बस उसमें, ये मैंने आपके एक्सरसाइज से ही सोल्व कर दिया है। एक्सरसाइज में ऐसे दो क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो सॉल्व कर दिया और एक और आप सॉल्व कर लीजिए। आप कोई भी बुक से बनाइए, सीबीएसई से, क्या एनसीईआरटी से बनाइए, या फिर आर एस अग्रवाल से बनाइए, केसी सिन्हा से बनाइए, वो सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे आपसे। और कोई नहीं होता है तो फिर हम लोग कल इस पे बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तब तक ठीक है।